नए साल की शुरुआत हुए अभी सिर्फ 2 ही दिन बीते थे कि 3 जनवरी 2026 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी जिसकी आग में पूरा बांग्लादेश झुलस गया था और अंजाम T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश को बाहर होना पड़ा और उसे हुआ सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान। जी हां, नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बीसीसीआई बनाम बांग्लादेश बनाम आईसीसी की उस महाभारत की जिसकी कहानी पूरे 21 दिन तक चली और जिसका अंत क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े फैसलों में से एक बना। प्रारंभ करते हैं 3 जनवरी 2026 से। दोस्तों, 3 जनवरी 2026 बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को एक निर्देश जारी किया जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने को कहा गया। इतना कहते ही केकेआर ने बिना देर किए मुस्तफिजुर रहमान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके एवज में केकेआर को लगभग 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को लगभग 9 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसके बाद भारतीय मीडिया में तर्क दिया गया कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर धार्मिक गुरुओं और नेताओं का दबाव था जिसकी वजह से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया। अब यहीं से विवाद ने आग पकड़ ली। 4 जनवरी 2026 को बांग्लादेश का पलटवार आया। मुस्तफिजुर के रिलीज होते ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हरकत में आ गया। अंतरिम सरकार के खेल सलाहकार से बातचीत के बाद बीसीबी ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? कि बांग्लादेश की टीम सुरक्षा कारणों से भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने नहीं जाएगी। इस ऐलान के तुरंत बाद ही उसने आईसीसी से वेन्यू शिफ्ट करने की मांग कर दी। 5 जनवरी 2026 को बांग्लादेश ने आईपीएल के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी। उसके इतना करते ही मामला थोड़ा बढ़ गया क्योंकि यह मामला अब सिर्फ क्रिकेट का नहीं था बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का बन चुका था, राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ चुका था। 7 जनवरी 2026 को बांग्लादेशी मीडिया में भारत में खेलने को राष्ट्रीय अपमान बताया जाने लगा। इरादा साफ हो चुका था कि बांग्लादेश पीछे हटने वाला नहीं है। 11 जनवरी 2026 को आईसीसी ने एक बार पुनः कोशिश की और क्या विकल्प थे उन पर विचार किया, जिसके बाद उसने बांग्लादेश के मैच को कोलकाता और मुंबई से हटाकर चेन्नई और त्रिवेंद्रम में कराने का फैसला किया। 12 जनवरी 2026 को आईसीसी ने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट कराया जिसकी रिपोर्ट साफ थी कि भारत में किसी भी टीम को कोई सुरक्षा खतरा नहीं है। 13 जनवरी 2026 को आईसीसी ने पुनः बांग्लादेश से भारत में खेलने का अनुरोध किया, लेकिन बांग्लादेश का क्या? वह अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। 16 जनवरी 2026 को आईसीसी के अधिकारी ढाका पहुंचे। बीसीबी से बातचीत शुरू हुई लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला।
वे कोई बात मानने को तैयार नहीं थे और 17 जनवरी 2026 को बीसीबी ने एक नया दांव खेला। उसने आईसीसी को प्रस्ताव दिया कि मैच आयरलैंड के साथ शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन आईसीसी तो पहले ही आयरलैंड को आश्वासन दे चुकी थी। नतीजन प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। यहीं से मामले में थोड़ा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है? 21 जनवरी 2026 को 24 घंटे की मोहलत देते हुए पूछा गया कि क्या आप भारत में खेलेंगे या नहीं। शायद बीसीबी को अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद। बीसीबी ने 22 जनवरी 2026 को ढाका में खिलाड़ियों और खेल सलाहकार की मीटिंग की। मीटिंग में अंतिम फैसला आया कि बांग्लादेश भारत नहीं जाएगा। चौबीस जनवरी 2026 तक इंतजार करने के बाद जब आईसीसी के पास कोई जवाब नहीं मिला और फिर बांग्लादेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इरादे साफ कर दिए, तो फिर यहीं आया सबसे बड़ा फैसला। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम को शामिल कर लिया गया। 21 दिन की इस महाभारत ने बांग्लादेशी टीम के सारे सपने चकनाचूर कर दिए और उसे इस वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।